यस्याः प्रभावमतुलं भगवाननन्तो ब्रह्मा हरश्च नहि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय नाशाय चाशुभयस्य मतिं करोतु। ओंकार स्वरूप परब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के। ज्योतिष विषयक ज्ञान को लेकर के, ज्योतिष सीखे के अपने इस कार्यक्रम के दौरान आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल हमेशा आपके अपने नए नए वीडियो के माध्यम से आपका ज्ञान वर्धन करने हेतु, दर्शकों, जैसा कि आप सभी लोग हमारे द्वारा भेजी गई जितनी भी वीडियो हैं उन वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखने में समर्थ हैं और इसी के तहत ज्योतिष विषयक ज्ञान को प्राप्त करने में आप अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। जैसा कि ज्योतिष शास्त्र के विषय में हमारे ज्योतिष विषयक ग्रंथों में विभिन्न ज्योतिष विषयक आचार्यों के द्वारा अपनी अपनी भाषा शैली में जो ज्योतिष शास्त्र के संबंध में जो बातें लिखी हैं उनका कहीं न कहीं आज के इस परिवेश में भूत भविष्य वर्तमान के रूप में आकलन किया जाता है। किस तरह से, कैसे, कब, कहाँ, किस तरह से प्रभाव पड़ता है, वह प्रभाव कैसे सकारात्मक रूप में पड़ता है और कैसे नकारात्मक रूप में पड़ता है। और दर्शकों, इसी के तहत मैं आपको बताना चाहूँगा, आपकी अपनी जन्म पत्रिका में जो भी लग्न हो, यानी कि लग्न का जो पहला भाव है वहाँ पर जो राशि लिखी हो, उस राशि के अनुसार 12 भाव में जहाँ पर भी मेष राशि, यदि आपका मेष लग्न है तो मेष लग्न यानी मेष राशि आपके प्रथम भाव पर होगी। यदि आपका लग्न मीन लग्न है तो मीन लग्न के अनुसार मेष राशि यानी कि जोडिया की जो सर्वप्रथम राशि है वह द्वितीय भाव पर होगी। इसी क्रम में दर्शकों, यदि आपकी अपनी राशि वृषभ राशि है तो वृषभ राशि में आपका यानी कि जो मेष राशि का अंक है वह 12वें भाव पर होगा। इसी क्रम में आप अपनी जन्म पत्रिका को देख सकते हैं कि आपकी अपनी जन्म पत्रिका में मेष राशि का अंक कहाँ पर लिखा गया है। आज हम आपके सामने में हम जो चर्चा कर रहे हैं, चर्चा इस बात की है क्योंकि मेष राशि में यानी कि विभिन्न भावगत मेष राशि, जहाँ पर भी मेष राशि का अंक लिखा हो आपकी अपनी जन्म पत्रिका में आप देख सकते हैं। उसी क्रम के अनुसार आप देख सकते हैं विभिन्न भावगत मेष राशि में गुरु ग्रह की स्थिति, यानी कि आपकी अपनी जन्म पत्रिका में यदि मेष राशि जहाँ पर विद्यमान है वहाँ पर गुरु देवता यदि बैठे हों तो गुरु देवता आपके उस भाव पर, उस मेष राशि पर क्या स्थिति बनाते हैं, क्या कुछ आपको देते हैं और कैसे, कहाँ, कब, किस समय आपको क्या कुछ देने में समर्थ रहते हैं। दर्शकों, यहाँ पर मैं आपको गुरु देवता की स्थिति को दर्शाते हुए मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर अभी हम आपको बताएंगे, आप सीधे यहाँ पर देख सकते हैं इस ब्लैक बोर्ड में, यहाँ पर मेष राशि का जो अंक है ये यहाँ पर प्रथम भाव पर, और इसी क्रम में मैंने द्वितीय भाव में भी मेष राशि लिखी है, तीसरे भाव पर भी मेष राशि लिखी है, चतुर्थ भाव पर भी मेष राशि लिखी है,
पंचम भाव पर भी मेष राशि, षष्ठ भाव पर भी मेष राशि लिखी है, सप्तम भाव पर भी लिखी है, अष्टम और नवम, दशम, एकादश, द्वादश, इसी क्रम में हमने प्रत्येक भाव में मेष राशि को दर्शाया है। अब आप देख सकते हैं यह मेष राशि आपके किस भाव पर आपकी जन्म पत्रिका में विद्यमान है। यहाँ पर जिन लोगों की जन्म पत्रिका में यानी कि मेष राशि प्रथम भाव पर लिखी हो तो उनको निश्चित तौर पर ये समझना चाहिए उनकी जन्म पत्रिका में जो लग्न की राशि है वो भी मेष राशि है। अब मेष राशि पर गुरु देवता की स्थिति को यहाँ पर मैं दर्शा रहा हूँ। जिनकी जन्म पत्रिका में गुरु देवता मेष राशि यानी प्रथम भाव पर लग्न की राशि के रूप में यहाँ पर विद्यमान है, तो आप सीधे तौर पर देख सकते हैं, अपने बारे में समझ सकते हैं। गुरु का मतलब है ज्ञान, जो ज्ञान देने वाला, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाला, और ये गुरु यानी कि देव गुरु बृहस्पति के नाम से जाने जाते हैं, देवताओं के गुरु कहलाते हैं। यह आपकी जन्म पत्रिका में प्रथम भाव में मेष राशि पर होने से आपका अपना जो व्यक्तित्व हो, यानी कि ऐसे जातक का जिसकी जन्म पत्रिका में मेष राशि के देव गुरु बृहस्पति वहाँ पर मेष राशि के बैठे हों प्रथम भाव पर, तो ऐसा जातक बहुत ही महत्वाकांक्षी और अपने लोगों के या अपनी जनता जनार्दन के जन समुदाय के बीच में उनकी मध्यस्थता करने वाला, हर तरह से ज्ञानी और उच्च पद पर अधिष्ठित रहता है। वाणी में ओजस्वता रहती है, देखने में सुंदर स्वरूप आकृति, अच्छे व्यक्तित्व वाला ऐसा जातक होता है। अपनी वाणी के द्वारा लोगों को स्वयं में प्रभावित करने में सक्षम रहता है। गुरु देवता की असीम कृपा से उसके पास किसी भी वस्तु की कमी नहीं होती है। लेखन कला और शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा जातक बहुत ही निपुण होता है। अपनी कला और कौशलता के कारण वह समाज में विद्वत मंडली में अग्रणी होता है। विद्वानों के बीच में उनका पूजनीय होता है। तो दर्शकों, गुरु ग्रह यानी कि देव गुरु बृहस्पति के बारे में जैसा कि शास्त्रों में बताया है, यहाँ पर गुरु के विराजमान होने से, क्योंकि लग्न में और लग्न को केंद्र की संज्ञा भी दी गई है, केंद्र में देव गुरु बृहस्पति के बैठने से ऐसा जातक हर तरह से योग्य होता है और बहुत ही मेहनती होता है। इसलिए जिनके जन्म पत्रिका में मेष राशि का गुरु हो, इतना अवश्य समझिए, मेहनती हो, ज्ञानी भी हो, हर तरह की बातों को समझने वाला हो, लेकिन क्षण भर में कहीं न कहीं लग्न में मेष राशि में गुरु बैठने से कितना भी उसका उग्र स्वभाव हो, कहीं न कहीं देव गुरु बृहस्पति उसकी हमेशा मदद करते रहते हैं, उसको शांत करने में लगे रहते हैं। ऐसे जातक के ऊपर देव गुरु बृहस्पति की कृपा हमेशा बरसती है और क्षणिक रूप से
ऐसे जातक को गुस्सा भी आता रहता है। दूसरी तरफ से देवगुरु बृहस्पति यदि मेष राशि के आपकी जन्म पत्रिका में द्वितीय भाव पर भी मतलब बैठे हों, तो द्वितीय भाव में मेष राशि के गुरु यहाँ पर आपकी अपनी वाणी में ओजस्विता लाते हैं। ऐसे जातक को कविता लिखने का बड़ा शौक होता है। अध्ययन और अध्यापन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अभिरुचि होती है, पठन पाठन के क्षेत्र में। और इसी के साथ ऐसा जातक मेहनत करके जीविकोपार्जन करने वाला होता है, धन कमाने वाला होता है और उस धन का सदुपयोग करने वाला होता है। ऐसे जातक को कभी भी अपने किसी भी तरह की खर्चे की तंगी नहीं रहती है। मनचाहा फल की प्राप्ति होती रहती है। इच्छा के अनुसार भोजन करने वाला और मधुर मिष्ठान्न भोजन करने की ऐसे जातक को बहुत आदत होती है। सोच समझकर मेहनत करके जीविकोपार्जन करता है। किसी भी तरह से अनर्गल मिथ्या भाषण करके धन कमाने का इनका कोई शौक नहीं होता है। फिर भी आकस्मिक रूप से धन की प्राप्ति होती रहती है, जिससे ऐसे जातक का पारिवारिक जीवन बहुत अच्छी तरह से चलता रहता है। पारिवारिक जीवन का निर्वाह करने में ऐसा जातक सक्षम रहता है। तो दर्शकों, ऐसे मेष राशि में द्वितीय भावस्थ गुरु की स्थिति यदि आपकी जन्म पत्रिका में हो और आपकी जो लग्न हो वह मीन लग्न हो, मीन लग्न से द्वितीय भाव में मेष राशि विद्यमान रहेगी और वहाँ पर गुरु देवता बैठे हों, तो आप बहुत कुछ अपने बारे में समझ सकते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं तीसरे स्थान पर मेष राशि, यानी कि आपकी अपनी कुंभ लग्न हो। कुंभ लग्न से मेष राशि की जो स्थिति बनेगी वो पराक्रम स्थान में यानी तीसरे स्थान पर बनेगी। और यहाँ पर पराक्रम स्थान में गुरु देवता आपके अपने पराक्रम और शौर्य को बढ़ाने में हर तरफ से सक्षम रहते हैं, यानी कि हर तरफ से आपकी मदद करते रहते हैं। गुरु देवता के यहाँ पर मेष राशिस्थ होने से पराक्रम में वृद्धि के साथ साथ अपने छोटे भाई बहनों से अत्यधिक रूप से लगाव रहता है। छोटे भाई बहनों का सुख बराबर बना रहता है। और इसी के साथ जीवन में बहुत सारे ऐसे योग बनते रहते हैं अपने छोटे भाई बहनों के साथ, घर कुटुंबी परिवार जनों के साथ समय समय पर स्थानीय यात्रा करते रहना इनका बड़ा शौक होता है, करते रहते हैं। और समय समय पर अपने सहोदरों के द्वारा भी इनको लाभ मिलता रहता है। अब दर्शकों, यहाँ पर गुरु देवता का कोई अधिक नकारात्मक प्रभाव ऐसे व्यक्ति के जीवन पर नहीं पड़ता है। जिनकी कुंभ लग्न हो और तृतीय स्थान पर पराक्रम स्थान पर मेष राशि में गुरु देवता विराजमान हो। अब बात करते हैं दर्शकों चौथे स्थान पर गुरु देवता की स्थिति। चौथे स्थान पर गुरु देवता यानी कि आपकी मकर लग्न हो। यहाँ मकर लग्न होगी तो मकर कुंभ मीन मेष, चौथे स्थान पर मेष राशि में गुरु देवता की स्थिति यानी गुरु ग्रह की स्थिति, ये चौथे स्थान पर आपकी जन्म पत्रिका में हो तो आपको अपने बारे में क्या कुछ समझना चाहिए। यानी मेष राशिस्थ गुरु चतुर्थ स्थान पर मकर लग्न से यह भी केंद्रीय प्रभाव से आपके इष्ट मित्र बंधु बांधवों के साथ आपके जो संबंध हैं वो हमेशा हमेशा एक दूसरे के साथ साझा करने में, एक दूसरे को
प्राकृतिक रूप पर भी समय समय पर बहुत अधिक मदद करने में सक्षम होंगे। इसीलिए ऐसे जातक अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों के साथ मिलते रहना, उनके हालचाल पूछते रहना, उनके साथ मित्रता का भाव पूर्ण रूप से निभाने में सक्षम रहते हैं। मेष राशिस्थ गुरु जिनकी जन्म पत्रिका में चतुर्थ स्थान पर हो, ऐसे जातक को घर, भूमि, भवन आदि, वाहन आदि का परिपूर्ण सुख रहता है। किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। जीवन में प्रत्येक पड़ाव को अच्छी तरह से पार करने में सक्षम होते हैं। माता को कमर से निचले भावों में यानी निचले भागों में, कमर से निचले भागों में कहीं न कहीं माता को अत्यधिक रूप से पीड़ा रहती है, कष्ट बना रहता है, जैसे पैरों में, घुटनों में और कमर में। तो समय समय पर ऐसे जातक जिनकी जन्म पत्रिका में मेष राशिस्थ गुरु चतुर्थ स्थान पर मकर राशि से यानी कि मकर लग्न से चौथे स्थान पर हो, मकर राशि लग्न पर हो और मकर लग्न से चौथे स्थान पर मेष राशिस्थ गुरु के कारण यह स्थिति बनती है। घर, भूमि, मकान, भवन, वाहन का सुख तो होता ही होता है और सुख के साथ साथ इनका निर्वहन अच्छी तरह से करने में पूर्ण रूप से प्रकृति का भरपूर सहयोग मिलता रहता है। इसी के साथ दर्शकों, यहाँ पर मेष राशि है और यहाँ धनु राशि है। धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष यानी धनु लग्न से मेष राशि की जो स्थिति है ये पंचम भाव पर बनेगी। पंचम भाव पर गुरु देवता मेष राशिस्थ धनु लग्न आपकी है, तो यहाँ पर मेष राशिस्थ गुरु यहाँ पर हैं, तो मेष राशि में गुरु आपको बहुत ही पुण्यवान, शीलवान, ज्ञानवान, धनवान, हर तरह से परिपूर्णता तो देते ही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कोई कमी नहीं रखते, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में, लेखन कला के क्षेत्र में, अध्ययन और अध्यापन के क्षेत्र में, पुस्तकों को लिखने के क्षेत्र में, पुस्तकों का संकलन करने के क्षेत्र में अधिक सफलता देते हैं। पौधा यहाँ पर शास्त्रों में जैसा गुरु के बारे में लिखा, मेष राशिस्थ गुरु पंचम भाव पर हो धनु लग्न से, तो ऐसे जातक को संतान की कोई कमी नहीं रहती है, यानी पुत्र सुख का अभाव नहीं रखता है, पुत्र सुख मिलता ही मिलता है। लेकिन पुत्र का जो सुख मिलता है वह विषम संख्या में, यानी 1 पुत्र या 3 पुत्र या 5 पुत्र, जो यहाँ पर जैसा शास्त्रों में उल्लेख है कि गुरु के पंचम भाव पर मेष राशिस्थ यानी मेष राशि में होने से पुत्र योग की स्थिति अधिक संख्या में बनती है। इसी के साथ मन चाहा फल की प्राप्ति और 6वें स्थान पर मेष राशि की स्थिति हो, वृश्चिक लग्न हो, तो वृश्चिक लग्न से 6वें स्थान पर मेष राशि की स्थिति बनेगी। यहां पर देख सकते हैं वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष। अब 6वें स्थान पर जो गुरु बैठे हों तो ये थोड़ा सा यहां पर आपको कहीं न कहीं वाता, पित्ता, कफा यानी इन 3 तरह के दोषों को देने वाले होते हैं। त्रिदोष की स्थिति बनती है, इसमें पित्त अधिक बना रहता है, साथ ही कफ की स्थिति बनती है। फिर भी यदि आप ऐसे जातक अपना ख्याल रखते हैं, समय से अपने स्वयं के ऊपर अपना ध्यान देते हैं,
तो किसी भी तरह की कोई गंभीर बीमारी के शिकार नहीं होते हैं। ऐसे जातक जिनका मेष राशिस्थ गुरु 6वें स्थान पर हो, थोड़ा उनका मोटापा जोड़ बढ़ जाता है। ऐसे तो धनु लग्न वाले जितने भी होते हैं, ये अपने कद काठी और शरीर स्वरूप के अनुसार, रूप रंग के अनुसार, अपने शरीर की जो बनावट है, इनका जो मोटापा है ये बहुत अधिक नहीं होता है। विशेष करके जो धनु लग्न वाले होते हैं, धनु राशि अगर लग्न में है स्थिति, बहुत ज़्यादा अधिक मोटापा नहीं होता है। ननिहाल पक्ष से यहाँ पर बहुत अच्छा सुख मिलता है। 6ठे स्थान पर मेष राशि में गुरु विद्यमान हो धनु लग्न से, क्योंकि धनु लग्न से ही मेष राशि 6ठे स्थान पर आएगी, अन्य और किसी लग्न से 6ठे स्थान पर नहीं आएगी। ननिहाल पक्ष से अत्यधिक रूप से सुख मिलेगा। मामा मामी, नाना नानी इत्यादि का सुख मिलेगा और कहीं से किसी भी तरह का कोई अपवाद, कोई नुकसान नहीं होगा। इसी के साथ दर्शकों, मेष राशिस्थ गुरु 6ठे स्थान में बैठने से आर्थिक रूप से कहीं न कहीं कमी का एहसास होता है। कमाया हुआ धन मेहनत से कमाया, लेकिन टिकता नहीं है। अधिक मात्रा में खर्च होते रहने से धन का संग्रह नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में ध्यान देने की आवश्यकता है। गुरु से संबंधित गुरु ग्रह की पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए। अब बात करते हैं दर्शकों सप्तम भाव पर, यानी कि तुला लग्न हो, तुला लग्न से तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष। तुला लग्न यदि आपकी है, लग्न यानी प्रथम भाव पर 7 का अंक हो, तो 1 नंबर का अंक आएगा आपके 7th हाउस में, यानी सप्तम भाव पर। यहाँ पर सप्तम भाव पर मेष राशि में गुरु देवता विराजमान है आपकी जन्म पत्रिका में। सीधे तौर पर आप देख सकते हैं आपकी अपनी सहभागिनी, सहचारिणी, धर्मपत्नी के साथ अथवा पति के साथ संबंधों में कहीं न कहीं थोड़ा बीच बीच में अनबन होने के संकेत मिलते ही मिलते हैं। इसी तरह से दाम्पत्य जीवन चलता रहता है। मनमुटाव की स्थिति बनती रहती है। इसी अंदाज में यदि आप किसी विशेष कारखाने आदि यानी कि उद्योग धंधे से जुड़े हैं, कोई कारखाना चलाते हैं, तो वहाँ पर गुरु महाराज यहाँ पर हालांकि केंद्रीय प्रभाव पर हैं, लेकिन व्यापार से संबंधित कार्य को बढ़ाने में ये कहीं न कहीं आपको पीछा छोड़ देते हैं। आप मेहनत करेंगे, ऐसा जातक मेहनत करेगा, मेहनत के अनुसार फल नहीं मिलता है तो मन दुखी हो जाता है। शेयर मार्केट में यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ पर भी बहुत अधिक फल नहीं मिलता है। इसलिए यहाँ पर 7th हाउस में सप्तम स्थान पर मेष राशिस्थ गुरु कहीं न कहीं बहुत अच्छा फल देने वाला नहीं बताया गया है। केंद्रीय प्रभाव में होने से कहीं न कहीं यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि 50%, 50% हम सकारात्मक यहाँ पर रिजल्ट देते हैं गुरु के कारण, केंद्रीय प्रभाव के कारण। फिर भी ऐसी स्थिति में वृश्चिक लग्न से गुरु यहाँ पर द्वितीय स्थान के भी स्वामी होते हैं। यहाँ पर तुला लग्न की बात कर रहे हैं। तुला लग्न से यानी कि तृतीय स्थान के तुला, वृश्चिक, धनु, तृतीय स्थान आपके पराक्रम स्थान के स्वामी होते हैं। तो 7th स्थान में आप देख सकते हैं तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष। तुला लग्न से यहाँ पर स्थिति ये बनती है और तुला लग्न से तृतीय स्थान यानी कि धनु राशि की स्थिति बनेगी। तृतीय स्थान में ये यहाँ पर तृतीय स्थान के स्वामी बनते हैं। तृतीय स्थान में यहाँ पर देखिए तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन और 6वें भाव के स्वामी भी बनते हैं। ये 6ठे भाव यानी षष्ठेश होकर के
सप्तम स्थान में मेष राशिस्थ गुरु यहाँ पर ये कहीं न कहीं स्थिति को बहुत अच्छी नहीं बनाते हैं, इसलिए ध्यान रखने की आवश्यकता है। जिनकी जन्म पत्रिका में इस तरह के गुरु जो हैं मेष राशिस्थ गुरु सप्तम भाव पर बैठे हों तो जरूर ख्याल करेंगे अपने वैवाहिक जीवन का। और अब बात करते हैं अष्टम स्थान पर। अष्टम स्थान पर कन्या लग्न है। कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष। कन्या लग्न से अष्टम स्थान पर मेष राशिस्थ गुरु आपको कहीं न कहीं पेट से संबंधित बीमारी तो देंगे ही देंगे और लीवर से संबंधित बीमारी देंगे। दूसरा, आर्थिक रूप से बहुत अधिक मेहनत करके यानी कि आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में सहायक होंगे, क्योंकि जब गुरु यहाँ पर होंगे तो यहाँ से यहाँ पर सीधे दृष्टि करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 गुरु की दृष्टि जो है धनु भाव पर होगी। कन्या लग्न से यहाँ पर धनु भाव पर दृष्टि होगी। ये दृष्टि धनु भाव पर गुरु की शुभ मानी जाएगी। तो धनु भाव पर दृष्टि जब शुभ होगी तो धन की कमी तो नहीं रखेंगे, इसीलिए स्वास्थ्य से संबंधित जरूर ध्यान देंगे। और ऐसे जातक की जो उम्र है, आयु है, दीर्घायु खंड को पार करने के पश्चात यानी कि ठीक ठीक उम्र का सुख भोग करने के पश्चात देह त्याग करने की स्थिति बनती है। दर्शकों, यहाँ पर मेष राशि हो, सिंह लग्न की स्थिति हो, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, यानी कि आपकी अपनी सिंह लग्न से नवम स्थान पर गुरु की स्थिति, ये आपके लिए या त्रिकोणस्थ स्थिति होगी और ये आपके लिए शुभ स्थिति होगी। मेष राशि नवम स्थान में आपको आपके धार्मिक उन्नति को करने में यानी कि आपके धार्मिक स्तर को बढ़ाने में ये सहायक सिद्ध होंगे। ऐसा व्यक्ति जिसकी जन्म पत्रिका में सिंह लग्न हो, मेष राशिस्थ गुरु नवम स्थान पर हो, ऐसा व्यक्ति योगी होता है, ध्यान करने वाला और साधु सन्यासी प्रवृत्ति का होता है। अपने जीवन काल में बराबर तीर्थाटन करना, तीर्थ यात्राओं में जाना, ये इनका अपना बड़ा एक लगाव होता है। पिता के साथ संबंध अच्छे रहते हैं, पिता का सुख अधिक मिलता है और पिता के द्वारा आर्थिक सहयोग भी मिलता रहता है। इसी के साथ अपनी विद्या बुद्धि के द्वारा हर तरह कठिन से कठिन कार्यों को करने में सक्षम रहता है। अब बात करते हैं दर्शकों यहाँ पर कर्क लग्न की। कर्क लग्न से यहाँ पर मेष राशि दशम स्थान पर आएगी। कर्क लग्न जिनकी जन्म पत्रिका में हो और यहाँ पर मेष राशि दशम स्थान पर यानी 1 का अंक लिखा हो, मेष राशि में गुरु देवता बैठे हो। गुरु देवता की मेष राशि दशम स्थान से स्थिति ये ऐसे जातक को बहुत उच्च स्तर की यानी कि सरकारी नौकरी, उच्च स्तर की नौकरी जैसे आईएएस, पीसीएस इस तरह की नौकरी देने में सक्षम रहते हैं। और पूर्ण रूप से ऐसे लोग बहुधा ऐसे देखे जाते हैं। आईएएस पीसीएस यानी प्रशासनिक लेवल की जो नौकरी है उसको ज्वाइन करने के बाद फिर उसको छोड़ देते हैं, ऐसी प्रवृत्ति होती है। इनकी जो मनोवृत्ति होती है वो ज्यादातर ऐसे लोग या तो वकालत से संबंधित अथवा उच्च पदाधिकारी, अच्छा उच्च पदस्थ यानी कि जैसे जज वगैरह हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, उच्चतम न्यायालय के जो जज हैं, इस तरह के इन पदों पर जाकर के अपनी शोभा बढ़ाते हैं। दूसरा, इनका जो राजनीतिक
कैरियर है वो गुरु के मेष राशि से गुरु दशम स्थान पर है, तो ऐसे लोग बहुत रियर यानी कि राजनीति के क्षेत्र में देखे जा सकते हैं। अन्यथा ऐसे लोग स्कूल कॉलेजों में पढ़ाने वाले शिक्षक के रूप में, प्रोफेसर और किसी विश्वविद्यालय के कुलपति, ऐसे पद से विभूषित होते हैं। अच्छा है, अपना घर कुटुंब परिवार के साथ इनका लगाव बना रहता है। अब बात यहाँ पर करते हैं, देखिए मिथुन लग्न से यहाँ पर मेष राशि लाभ स्थान पर आएगी। मेष राशि में गुरु यहाँ पर यदि आपकी विराजमान है, आपकी जो जन्म पत्रिका में लग्न है मिथुन लग्न है और मेष राशि लाभ स्थान पर वहाँ पर गुरु विराजमान है, तो जीवन पर्यंत व्यापार से संबंध बना रहता है, धन आता ही रहता है, धन की कमी नहीं रहती है, अच्छी सोच बनाए रखते हैं, बड़े भाई बहनों के साथ में तालमेल बना रहता है, अच्छी मनोवृत्ति बनी रहती है, धन का सदुपयोग करने वाले, दान पुण्य करने वाले, और ऐसा जातक असहाय विकलांग वर्ग के जो लोग होते हैं उनको भी अपनी हमेशा मदद पहुंचाते रहते हैं। किसी भी तरह की कोई आपदा कहीं पर भी आ जाए वहां पर जो है अपनी सहभागिता निभाते रहते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए मेष राशि आपके 12वें स्थान पर हो और ये 12वें स्थान पर मेष राशि की स्थिति, मेष राशि 12वें स्थान पर है तो आपकी लगन क्या होगी? वृषभ लगन। वृषभ लगन है आपकी, तो मेष राशि 12वें स्थान पर आपकी कुंडली पर विद्यमान है। तो कहीं न कहीं ऐसा जातक, ज्योतिष शास्त्र में जो बातें बताई गई हैं उनके अनुसार ऐसा जातक अपने जीवन काल में जो संग्रह करता रहता है उसमें से बहुत कम खर्च करता है, मितव्ययी होता है, और ऐसा जातक न्यायाधीश के पद पर अधिष्ठित रहकर लोगों को न्याय देने में समर्थवान रहता है। इसी के साथ ऐसे जातक का जो किसी भी व्यक्ति जातक की कुंडली में मेष राशि स्थित गुरु द्वादश स्थान पर हो, ऐसे जातक को अनेक तरह की व्याधियां लगी रहती है शरीर में, कभी पैर में दर्द, कभी कमर दर्द, कभी सिर दर्द, कभी शरीर में मोटापा, चर्बी बढ़ जाती है, इस तरह की तमाम तरह की बीमारियां लगी रहती हैं। और ऐसा जातक अत्यधिक रूप से लोगों के साथ उलझा रहता है, लोगों के साथ उलझने का मेरा मतलब है कि जहां भी जाएगा कुछ न कुछ शिकायत लेकर के आने वाला, या ऐसे लोगों, निर्दोष लोग जो होते हैं, निर्दोष लोग, उन निर्दोष लोगों पर छिद्रान्वेषण करने वाला, उन पर फर्जी मुकदमे चलाने वाला, ऐसा जातक इस तरह की प्रवृत्ति का होता है। यदि किसी भी जातक की जन्म पत्रिका में ऐसा योग हो तो अपनी मनोवृत्तियों को परिवर्तित करते हुए अपना जीवन यापन करेंगे तो आपको आपके घर में, आपके कुटुंब में, आपके परिवार में गुरुदेव बृहस्पति की कृपा अवश्य बरसेगी। दर्शकों, इसी के साथ फिर से एक नया वीडियो लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। यदि अभी तक आपने हमारे इस ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव।